चैप्टर की शुरुआत में हम सारे बच्चों को देखते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। चायू फूजियांग की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये किस बात पे मुझ पे इतना गुस्सा कर रहा है। और फिर चायू फूजियांग से पूछता है, तुमने मुझे कब कहा था कि हम मेडिसिन लेने जाने वाले हैं, और क्या तुम आज बड़े अंकल के घर को जाने वाले हो? फूजियांग चायू की तरफ देखता है और उसे कहता है, शट अप। चायू शॉक हो जाता है और फिर गुस्से में कहता है, तुम किसे चुप रहने के लिए बोल रहे हो? फिर से कहो, अगर तुम में हिम्मत है तो फिर से कहो। और फिर हम सासा को देखते हैं जो फूजियांग और चायू की तरफ देख रही होती है और अपने फोन में उन्हीं के बारे में एक पोस्ट को पढ़ रही होती है। और फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखा जाता है। सासा के पास एक लड़का आके बैठता है और उसे कहता है, तुम आज स्कूल जल्दी आ गई, मुझे तो लगा था तुम पढ़ाई छोड़ने वाली हो। सासा कहती है, मिस्टर लिंसुआन, क्या कोई जरूरी बात है जिस वजह से आप मुझसे बात करने आए थे? लिंसुआन कहता है, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं वो लड़का नहीं हूँ जिसने तुम्हें मोटी कहा था। थोड़ी देर के लिए साफ साफ चुप हो जाती है और फिर कहती है, पर तुमने कभी मेरे लिए स्टैंड भी नहीं लिया। लिंसुआन कहता है, ऐसा तुम्हें किसने कहा? जब तुम क्लासरूम में रो रही थी, मैं ही था जिसने तुम्हें चॉकलेट दिया था। सासाओ कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं छोटी छोटी बातों में नहीं रोती। और फिर वहाँ पे चायू आ जाता है। सासो चायू को गुड मॉर्निंग विश करती है, पर चायू तो सासो को इग्नोर कर देता है और बेंच की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये लड़का शायद आज ये मुझसे भी ज़्यादा लेट है। सासो चायू के पास आके चायू को आवाज़ देती है। चायू कहता है, तुम्हारे साथ क्या गलत है? सासो कहती है, तुम दिन ब दिन इतने ज़्यादा हैंडसम कैसे होते जा रहे हो? पर चायू सासा को फिर से इग्नोर करके जाके बेंच पे सो जाता है। और तभी क्लासरूम पे एक लड़की बोलती है, मैंने सुबह ही तुम्हें स्कूल फीस दे दिया था। सामने वाला लड़का बोलता है, पर मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? वो लड़की बोलती है, वांगी, तुम इस तरह से बर्ताव मत करो। वांगी कहता है, लियू यांग, अगर तुम गरीब हो इसका मतलब यह नहीं कि तुम स्कूल फीस देने में कंजूसी करोगी। और अगर तुम इतनी ही गरीब हो तो तुम अपनी स्कूल टीचर को क्यों नहीं बोलती? वो दूसरे स्टूडेंट्स को बोल के तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठे करेंगी। और तभी चायू उठ जाता है और कहता है, तुम सब कितनी आवाज़ कर रहे हो? वांगी कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? चायू कहता है, मेरे कहने का मतलब कुछ भी नहीं है। ये तो बस कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले किसी को प्रपोज किया था, पर उस दिन वाला चेहरा आज बदल गया है। वांगी कहता है, तुम किस बकवास के बारे में बात कर रहे हो? ये हम दोनों की बात है, इसमें तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुम हम दोनों के बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? चायू कहता है, बस कुछ दिनों से मुझे कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं दूसरों के काम में थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। वांगी कहता है, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम फूजियांग के साथ गेम खेलने में बिजी नहीं हो? चायू पहले शौक हो जाता है और सारे बच्चे उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। चायू उसके कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम अब जीना नहीं चाहते? और वो लड़का हंसते हुए कहने लगता है, हाँ, मारो मुझे। पर क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तुम्हारे और फूजियांग के बारे में? और फिर वो कहता है, अरे मुझे माफ़ करना, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारे तो पेरेंट्स भी तुम्हारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं आते। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी फैमिली को भी तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फिर भी तुम दूसरों के मामले में टांग अड़ा रहे हो। ये कितनी बुरी बात है। और तभी फूजियांग पीछे से आके वांगी के फेस पे पंच कर देता है। पंच की वजह से वांगी नीचे गिरने लगता है। तभी चायू अपने मन में याद करता है जब फूजियांग ने उसे बोला था, अगर उन्होंने तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की होती तो मैं सच में उन लोगों के साथ कुछ कर देता।